हूँ रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। मैं आज आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहा हूँ जिस खबर को देखने के बाद आप भी कहेंगे कि निश्चित तौर पर पुलिस विभाग में अधिकारी हो तो ऐसा। आज मैं आपको मैनपुर के जो एसडीओपी हैं बाजीलाल सिंह सर के विषय में बताना चाहूँगा। बाजीलाल सिंह सर एक ऐसे अधिकारी हैं कि उनके व्यवहार से हर कोई उनके जो व्यवहार हैं उनके किए गए कार्यों की हर निश्चित तौर पर जिस तरह से वो व्यवहार है उनका, जिस तरह से वो कार्य करते हैं, उनके कार्य की जो तारीफ है लोग बखूबी करते नजर आते हैं। पिछले दिनों हमने एक खबर दिखाया था कि जो बाजीलाल सिंह सर हैं कोयबा के जो बच्चे हैं वे दौरे पर पहुंचे हुए थे और दौरे में पहुंचने के दौरान उन्हें जब दिखता है कि जो कोयबा के जो स्कूली बच्चे थे उनके पास बैग की व्यवस्था नहीं थी, उनके पैरों में उन्हें जूते नहीं थे और वे बिना जूते के वे स्कूल आने को मजबूर थे, स्कूल से घर जाने को मजबूर थे। बाजीलाल सिंह सर जो मैनपुर के एसडीओपी हैं, सर ने जब इन परिस्थितियों के देखा तो तत्काल जो अपने अधीनस्थ कर्मचारी थे उनके साथ मिलकर उन जो कोयबा के जो बच्चे हैं, जो स्कूली बच्चे हैं, उन्हें जो जूता के साथ ही उन्हें स्कूली बैग भी उन्होंने दिलवाया था। स्कूली बैग पाकर बच्चे काफ़ी खुश और प्रफुल्लित मुद्रा में बहुत ज़्यादा प्रसन्न नजर आए थे। इसके साथ ही बाजीलाल सिंह सर का हमने एक वीडियो भी हमारे लोकल टीवी में दिखाया था। उस वीडियो में जब बाजीलाल सिंह सर जो एसडीओपी मैनपुर के अपने दफ्तर में काम कर रहे होते हैं और अचानक जब 3-4 जब स्कूली बच्चे वहां पर पहुंच जाते हैं तो स्कूली बच्चे पहुंचने के बाद जब सुहा नृत्य करना शुरू कर देते हैं, इसके बाद बाजीलाल सिंह सर उन्हें देखते हैं और अपने आप को रोक नहीं पाते और दफ्तर के अंदर से अपना कामकाज छोड़कर बाहर निकलते हैं। बच्चों के साथ सुहा नृत्य करते हुए भी वे नजर आते हैं। आज जो खबर मैं आपको बता रहा हूँ उस खबर को देखने के बाद, उस खबर को सुनने के बाद आप भी कहेंगे कि पुलिस विभाग का ये अधिकारी तो कमाल का अधिकारी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाजीलाल सिंह सर अपने दौरे में निकले हुए थे और दौरे में निकलने के दौरान अपना दौरा पूरा कर ये लौट रहे थे। इस दौरान उन्होंने जैसे ही आदिवासी बालक आश्रम शाला बड़े गोबरा के जो छात्रों को उन्होंने देखा कि छात्र वहाँ पर खेल रहे हैं तो बाजीलाल सिंह सर छात्रों को खेलते हुए वहाँ पर अचानक वहाँ पर अपनी गाड़ी को रोक देते हैं और गाड़ी को रोकने के बाद जो उनके कर्मचारी होते हैं चूड़ामणि देवता के साथ मिलकर बच्चों के बीच पहुँचते हैं। करीब 5 से 10 मिनट के बाद बच्चों से वे ऐसे घुल मिल जाते हैं कि बच्चे सर के ऐसा लगता है बच्चों को कि मानो सर से वे उनकी पहली मुलाकात नहीं है। सबसे पहले तो सर जब बच्चों के बीच में पहुंचते हैं तो बच्चों को कहते हैं, बच्चे आप लोग कैसे हैं बच्चों, आप लोग कैसे हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है। इसके बाद कुछ बच्चे सर से घुल नहीं पा रहे थे और वे नए अधिकारी को देखने के बाद कुछ बच्चे उनसे बातचीत भी नहीं कर रहे थे। इसके बाद सर ने जिस तरह से जनरल नॉलेज के सवाल बच्चों से पूछना शुरू किया, बच्चों से उन्होंने पूछा हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है, बच्चों से पूछा उन्होंने हमारे देश के जो प्रधानमंत्री कौन है, हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है, हमारे देश के हमारे देश के उपराष्ट्रपति कौन है। इसके साथ साथ तमाम तरह के सवाल, हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है, हमारे छत्तीसगढ़ के 2 उप मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है, हमारे क्षेत्र के विधायक कौन है, हमारे गरियाबंद जिले के एसपी कौन है, हमारे गरियाबंद जिले के कलेक्टर कौन है, मैं स्वयं कौन हूँ। तरह तरह के जीके के सवाल उन्होंने, जनरल नॉलेज के सवाल जो भाटीगढ़ जो आदिवासी बालक आश्रम शाला जो बड़े गोबरा है वहाँ के बच्चों से उन्होंने जब पूछना शुरू किया तो इसके बाद बच्चे भी पूरी तरह से प्रसन्न चित्त मुद्रा में आकर सर के साथ वे भी बिल्कुल जिस तरह से सर के साथ बच्चे कुछ देर ही में ही घुल मिल गए और उन्होंने सर के सवालों का जवाब देना शुरू कर दिया। इस दौरान जो बीएल सिंह सर हैं, बाजीलाल सिंह सर वहाँ पे लगभग आधे घंटा से ऊपर का समय, लगभग उन्होंने 40 से 45 मिनट बच्चों के बीच बिताया। इस दौरान वे बच्चों के साथ खेल खेलते हुए भी नजर आए। बाजीलाल सिंह सर को अपने बीच पाकर मानो बच्चों के अंदर एक अलग ही तरह की खुशी थी। एक बच्चे ने तुरंत कहा कि सर मैं आपके जैसा अधिकारी बनना चाहता हूं, मुझे पुलिस विभाग में मुझे पढ़ लिख कर मुझे पुलिस विभाग में भर्ती होकर आपके जैसा अधिकारी बनना है। आपके जैसा अधिकारी बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। इसके बाद सर ने पूरी जानकारी बच्चों को दी कि यदि आप मेरे जैसे अधिकारी बनना चाहते हैं तो आपको
12th तक पढ़ना पड़ेगा। 12th के बाद फिर आपको ये इन सब चीज़ों की तैयारी करनी पड़ेगी, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी। इसके बाद आप मेरे जैसे पोस्ट में आ सकते हैं। बाजीराव सिंह सर ने बच्चों को, आश्रम के बच्चों को ये भी समझाया कि आज की डेट में शिक्षा सबसे बड़ा अधिकार है। उन्होंने कहा कि जो जितना ज़्यादा पढ़ेगा उतना ज़्यादा आगे जाएगा। पुस्तक आपके मित्र है तो उस मित्र के साथ आप बिल्कुल अपने समय का सदुपयोग कीजिए और पढ़ाई को गंभीरता से लेकर आगे बढ़िए। यदि आप पढ़ाई को गंभीरता के साथ पढ़ाई करेंगे और पढ़ते हुए आप यदि निश्चित तौर पर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते चले जाएंगे, यदि पूरी लगन के साथ आप मेहनत करेंगे और पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे तो आपको एक अच्छा अधिकारी बनने से, मेरे जैसा अधिकारी बनने से कोई नहीं रोक सकता। BL सिंह सर ने कई बच्चों को पूछा कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो किसी बच्चे ने कहा कि मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ, किसी ने कहा कि मैं आपके जैसा अधिकारी SDOP बनना चाहता हूँ, किसी ने IPS बनने की इच्छा जाहिर की, किसी ने IAS बनने की इच्छा जाहिर की, किसी ने शिक्षक बनने की इच्छा जाहिर की। तो कई बच्चों ने वहाँ पर सर के अलग अलग सवालों का जवाब दिया और अलग अलग पोस्ट में जाने की इच्छा जाहिर की। बाजीराव सिंह सर ने सभी बच्चों को कहा कि आप यदि पढ़ाई को पूरी तरह से गंभीरता से करना है, आप अपने माँ बाप से दूर हैं, अपने माता पिता से, घर से दूर हैं, तो आपको पढ़ाई लिखाई करके अपने जीवन को इतना ज़्यादा सार्थक बनाना है कि यदि कल के डेट में यदि कोई आपका नाम ले तो कहे कि निश्चित तौर पर देखिए उसके यहाँ का जो पुत्र है, उसका पुत्र है पढ़ाई करके कितना आगे बढ़ गया है, उसका भाई पढ़ाई करके कितना आगे बढ़ गया है। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को लेकर बच्चों को काफ़ी समझाया। BL सिंह सर लगभग 40, 45, 50 मिनट तक वहाँ पर मौजूद रहे। उन्होंने इस दौरान बच्चों से कहा कि यदि आप पढ़ाई करके यदि आप अच्छे अंक हासिल करेंगे, यदि आप अव्वल रहेंगे तो मैं आपके बीच फिर से आऊँगा और आप लोगों के लिए इस बार गिफ्ट लेकर आऊँगा यदि आपका परीक्षा परिणाम अव्वल रहा तो। और निश्चित तौर पर आपको अच्छा करना है, आपको लगातार पढ़ाई करते जाना है, आपको पूरी लगन के साथ पढ़ना है, पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ना है और पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ते हुए आपको अपने जीवन में एक योजना बनाकर आगे बढ़ना है कि मुझे आने वाले दिनों में क्या करना है। उन्होंने बाजीराव सिंह सर ने कहा कि जब एक व्यक्ति लक्ष्य निर्धारित करता है और निर्धारित किए गए लक्ष्य के मुताबिक आगे बढ़ता चला जाता है तो जीवन में हमेशा उसे सफलता ही सफलता मिलती है। उन्होंने अपने विषय में भी बताया कि मैंने भी मेरे बचपन के दिनों में मैंने भी आपके जैसा संघर्ष किया था। मैं भी बचपन में आपके जैसा था और पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर था। आज मेरे पढ़ाई में गंभीरता का ही परिणाम है कि आज मैं इस पोस्ट पर आया हूँ। बच्चों से बातचीत करने के बाद जो BL सिंह सर थे, बच्चों को उन्होंने टॉफ़ी और बिस्किट के पैकेट भी उन्होंने वितरित किया। उन्होंने सभी बच्चों को, जो जितने भी वहाँ पर बच्चे हैं, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8वीं तक जो बच्चे वहाँ पर हैं, सभी बच्चों को उन्होंने जो टॉफ़ी है, टॉफ़ी के साथ उन्होंने बिस्कुट अपने तरफ से प्रदान किया। बाजीराव सिंह सर के हाथों जैसे ही बच्चों को बिस्किट मिला, सभी बच्चे काफ़ी मुस्कुराए, काफ़ी प्रसन्नचित्त मुद्रा में नजर आए और सभी बच्चों ने एक सुर में कहा, सर आपका धन्यवाद। सर आपने जिस तरह हमें पढ़ाई को लेकर हमें बताया है कि हमें पढ़ाई करते जाना है, हमें आगे बढ़ना है, तो ऐसे में सभी बच्चों ने कहा कि सर हम अब आपके बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद सभी बच्चे जो सर को बिल्कुल गाड़ी तक छोड़ने आते हैं। इसके बाद सभी बच्चे सर का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। सभी बच्चे कहते हैं कि सर आप समय समय बीच बीच में निकाल कर आप हमारे जो बड़े गोबरा का जो आश्रम है, बड़े गोबरा के आश्रम आइए सर। आप जब हमारे बीच में आए तो हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और सभी बच्चों ने प्रसन्नचित्त मुद्रा के साथ BL सिंह सर को वहाँ से विदाई दी। BL सिंह सर ने लोकल टीवी से बातचीत के दौरान कहा कि जब आज वे बच्चों के बीच पहुंचे थे तो उन्हें उनके बचपन के दिन याद आ गए। BL सिंह सर ने कहा कि बचपन के दिनों में वे भी संघर्ष करते थे और संघर्ष के चलते ही आज वे इस लेवल पर पहुंचे हैं। उन्होंने सभी बच्चों को बच्चों से जब उन्होंने मिले और बच्चों का जो जनरल नॉलेज का जब उन्होंने सवाल जवाब किया तो सवाल का जवाब सुनकर BL सिंह सर काफ़ी प्रभावित नजर आए। तो मैं मैनपुर के जो SDOP हैं BL सिंह सर के विषय में आपको बता रहा था। BL सिंह सर एक ऐसे अधिकारी हैं, इतने जो संवेदनशील अधिकारी हैं, इतने लोकप्रिय अधिकारी हैं कि जनमानस की जो समस्या है, फरियादियों की समस्या को वे गंभीरता से लेकर उनकी समस्याओं का हल तो करते ही हैं,
इसके साथ साथ सर का एक ऐसे रूप भी देखने को मिलता है कि जब वे बच्चों के बीच पहुंचते हैं तो बिल्कुल बच्चों के साथ घुल मिल जाते हैं और पूरी तरह बच्चों के साथ घुल मिलकर वे ऐसा व्यवहार करते हैं कि बच्चों को भी लगता है कि हमारे सामने यदि कोई हमारा आया है तो हमारे सामने हमारा मित्र आया है, हम हमारे मित्र के साथ खुलकर बातचीत करते हैं। तो वीएल सिंह सर के विषय में मैं आपको पूरा विस्तार बता रहा था।